सत साहेब, अभी तक हमने जाना कि धर्मदास जी ने अनेकों प्रश्न पूछे कबीर साहब जी से, और कबीर साहब एक एक करके बताते जा रहे हैं कि अधिकारी कौन है, अनुरागी कौन है, तत्व अनुरागी कौन है, मृतक कौन है, मृतक के भाव क्या होते हैं, मृतक के गुण कैसे होते हैं। अलग अलग उदाहरण दिए कबीर साहब जी ने। अब धर्मदास जी पूछते हैं कि मृतक का जो भाव है वो कौन धारण कर सकता है। हर कोई तो मृतक नहीं हो सकता, यह तो कोई बिरला ही होता है। तो फिर कौन है जो मृतक का भाव धारण कर सकता है। तो साहेब क्या कहते हैं, मृतक भाव है कठिन धर्मनी, लहे बिरल सूर हो। कि हे धर्मदास, मृतक का भाव होना बहुत कठिन है, इसे कोई बिरला, कोई सूरमा ही इसको ले सकता है। कादर सुनते ही तन मन दहे, पाछे न चितवन कूर हो। कि जो कायर होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो कदम पीछे कर लेते हैं। कोई सूरमा ही होता है जो अपने तन को और मन को दोनों को जलाकर फिर भी आगे कदम रखता है, वो पीछे नहीं करता। जो पीछे है वो कूर है। कूर मतलब कुत्ता। तो इसलिए मृतक का भाव तो कोई सूरमा ही धारण कर सकता है। ऐसे शिष्य आप संभारे, नाव सही गुरु ज्ञान को, लहे भेदी भेद निश्चय जाए दीप अमान को। कि ऐसे शिष्य जो कि उस गुरु के ज्ञान को धारण करते हैं और उसी पर ही चलते हैं, ऐसे बहुत बिरला ही होते हैं। और वही शिष्य उस भेदी का भेद जान पाते हैं, और वही शिष्य उस दीप को जा सकते हैं। क्या लिखा है, जाए दीप अमान को, उस अमान द्वीप को वो जा सकते हैं। अमान का अर्थ ऐसा नहीं है कोई द्वीप है उसका नाम अमान हो, नहीं। अर्थात जहां पे मान अभिमान ये सब समाप्त हो जाता है, जहां अहम नहीं होता, उस द्वीप को यहां कहने का भाव यही है। इसीलिए कबीर जी ने शुरू में कहा था, धर्मदास यह है कठिन कहानी। कहानी कह रहे हैं, कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर आगे साहिब क्या कहते हैं कि मृतक कौन है, साधु कौन है। बोले जो मृतक है वही साधु कहलाता है। जो मृतक है वही साधु कहलाता है। अब साधु के बारे में बताते हैं कि मृतक हो सो साधु, सो सतगुरु को पावही, मेटे सकल उपाध तासुदेव आशा करें। कि भाई जो मृतक होता है वही साधु कहलाने के अधिकारी है और वही उस सतगुरु को पा सकता है। वो अपनी सारी उपाधियों को छोड़ देता है। और ऐसे साधु की आशा तो देवता भी करते हैं। वो किसी की आशा नहीं करता, स्वयं देवता उसकी आशा करते हैं कि काश हम भी ऐसे हो पाते। तो उसे कहते हैं मृतक असली, और वही साधु कहलाने लायक है। अब साधु किसे कहते हैं, तो कबीर जी कहते हैं साधु मार्ग कठिन धर्मदासा। कि हे धर्मदास सुनो, साधु का मार्ग बड़ा कठिन है। ऐसे ही कोई मृतक नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु मार्ग कठिन धर्मदासा, रहनी रहे सो साधु सुबासा, पांचों इंद्री सम करी राखे, नाम अमीरस निस्दिन चाखे। मैंने पहले भी एक अपना बताया था आपको कि एक सत्संग की वीडियो में कि साधु किसे कहते हैं, जिसने अपने मन को, इंद्रियों को साध लिया, जो मन के अधीन नहीं, जिसका मन उसके अधीन हो गया, वो साधु है। तो वही चीज साहेब बता रहे हैं कि पांचों इंद्री सम कर राखे, जो पांचों इंद्रियों को एक समान कर लेता है, यानी कि उनको साध लेता है, जो अपने वश में कर लेता है। नाम अमीरस निस्दिन चाखे, वो उस परमात्मा के नाम का जो अमृत है वो रातों दिन चाखता है, रातों दिन उस अमृत को पीता है, नाम अमृत को। अब इसका अर्थ ये नहीं कि कोई अमृत बरस रहा है, नहीं, इसका अर्थ ये है कि रातों दिन वो उस परमात्मा का नाम लेता है। इसीलिए जो हिंदी है, जो वाणी है, इस वाणी में अनेकों प्रकार की आपको उपमाएं मिलेंगी, अलंकार मिलेंगे, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। स्थूल रूप में मत लीजिए वाणी को, वाणी का मर्म बहुत गहरा होता है। आगे क्या कहते हैं, चक्षुर वशीकरण, यानी आंखों को कैसे वश में किया जाए।
प्रथमई चक्षु इंद्री कह साधे, गुरुगम पंथ नाम अवराधे, सुंदर रूप चक्षु की पूजा, रूप कुरूप न भावे दूजा, रूप कुरूप ही सम कर जाने, दरस विदेह सदा सुख माने। ये जो चक्षु हैं, ये जो आंखें हैं, इनको साधो। सबसे पहले इन्हीं को साधना होता है, क्योंकि आंखें कुछ देखती हैं, देखकर फिर ये निर्णय लेती हैं कि ये अच्छा है कि बुरा, और फिर ये मन उसके वश में हो जाता है, वो अच्छा देखना चाहता है। सुंदर रूप चक्षु की पूजा, इन आंखों की पूजा क्या है कि सुंदर रूप को देखना, जो चीज अच्छी दिखे उसे ही देखना, ये दूसरी चीज को नहीं देखना चाहता, ये कुरूप को नहीं देखना चाहिए। रूप कुरूप न भावे दूजा, ये किसी कुरूप यानी किसी भद्दे रूप को ये नहीं इसको भाता है, ये सुंदर देखना चाहता है। लेकिन साधु क्या करे? साधु रूप कुरूप ही सम कर जाने, रूप और कुरूप यानी सुंदर और असुंदर दोनों को एक समान जानना चाहिए साधु को। दरस विदेह सदा सुख माने, और हमेशा विदेह को देखो, यानी जो सुंदर दिखाई दे रहा है आगे जो दृश्य है उसे समान कर जानो। उसके लिए साधु के लिए वो सब समान होना चाहिए, साधु को उसके अंदर देखना चाहिए। सामने का व्यक्ति सुंदर है या असुंदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो बैठा है, जो विदेह है, देह से परे है, हमेशा उसको देखे। दरस विदेह सदा सुख माने, और हमेशा सुख में स्थित रहे कि जो उसके अंदर है वो परमात्मा है, और परमात्मा ना सुंदर है ना सुंदर है, हमेशा उसको देखे। आगे क्या है? श्रवण वशीकरण की, कानों को कैसे वश में करें? इंद्री श्रवण वचन शुभ चाहे, उत्कट वचन सुनत चित दाहे, बोल कुबोल दो सह लेखे, हृदय शुद्ध गुरु ज्ञान विसेखे। कि ये इंद्री है जो श्रवण, कान जो है, ये हमेशा मधुर वचन और शुभ वचन सुनना चाहते हैं। ये चाहते मेरे बारे में सब अच्छा बोला जाए। अगर इसको कुछ कड़वा अगर बोला जाता है या कुछ ऐसे वचन होते हैं जो इसे अच्छे नहीं लगते, तो क्या होता है? ये मन को दुखी करते हैं, हमारा हृदय जल उठता है। कोई हमारी निंदा करता है, हम क्या बोल, अच्छा क्या बोला, मेरे बारे में बोल रहा था, अच्छा उसके बाद क्या, आपकी निंदा कर रहे हैं, फिर आप उस निंदा को सुनेंगे, अच्छा और बताओ और बताओ और क्या बोला, क्या करोगे सुन के? अंदर ही अंदर जलोगे। तो वही चीज साहेब बता रहे हैं कि ऐसे वचन सुन के मन में आग लगती है। कान तो यही सुनाते हैं, इसलिए वो हमेशा शुभ सुनना चाहता है। लेकिन साधु को क्या करना चाहिए? कोल बोल कुबोल दो सह लेखे, कि चाहे अच्छा बोल हो या बुरा बोल हो, हमारे लिए जो भी बोला जाए हमें दोनों को समान समझना चाहिए। शब्द ही तो है, जो बोल रहा है सामने वाला शब्द ही तो है, और तो कुछ नहीं। जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसा ही तो बोलेगा। क्या कभी आप काले रंग से ये सोच सकते हैं कि ये सफेद लिखे? जो काला है वो काला ही तो लिखेगा, और जो सफेद है वो सफेद रंग से लिखेगा। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कि जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही बोलता है। इसलिए उसको बोलने दो। आप उसके शब्द चाहे अच्छे हों या बुरे, आप उसको समान समझो। उसमें ज्यादा आप हृदय में अपने क्रोध या हृदय में जो है बहुत ज्यादा सुख मत मानो, समान समझो। तो और अपने हृदय को शुद्ध रख के गुरु ज्ञान के अंदर ही आप लगे रहो। नाक क्या करती है? नासिका इंद्री बास अधीना, यही सम राखे संत प्रवीणा। नाक सुगंध सूंघना चाहती है, उसे अच्छी खुशबू चाहिए। भोजन करेंगे अच्छी खुशबू आनी चाहिए, फूल है अच्छी खुशबू आनी चाहिए। सब परमात्मा ने बनाया है, तो क्या अच्छा और क्या बुरा। बोले इनको जो समान करके समझता है वही संत प्रवीण है, वही बुद्धिमान संत है, वही विवेकी है। इसी प्रकार जो जीव है, जीव क्या चाहती है? जिह्वा इंद्री चाहे स्वादा, खट्टा मीठा मधुर स्वादा, सहज भाव में जो कुछ आवे, रूखा फीका नहीं बिलगावे। कि ये इंद्री जो है जिह्वा, ये क्या चाहती है? ये तो चाहती है कि भाई नाना प्रकार के स्वाद आए। कभी खट्टा खाने को दिल करेगा, कभी मीठा, इसको स्वाद चाहिए। लेकिन साधु को क्या चाहिए? वो सहज भाव में रहे, उसे सहज भाव में रहना चाहिए। रूखा मिले फीका मिले कुछ भी मिले, उसमें क्रोध ना करे, उसको त्यागे नहीं, जैसा मिले वैसा खाए। चाहे कोई पंचामृत भी क्यों ना लेके आए, उसको देख के खुश नहीं होना चाहिए।
और रूखी सूखी देख के नाराज नहीं होना चाहिए। जो कोई पंचामृत ले आवे ताही देख नहीं हर्ष चढ़ावे, तजे न रूखा साग अलूना अधिक प्रेम सो पावे दूना। कि भाई अगर कोई रूखा सूखा लेके आ गया है, किसी सब्जी में नमक नहीं है तो उसे त्यागो नहीं, उसे तो और प्रेम से और दुगना खाओ। साहिब ये कह रहे हैं, नहीं तो ये इंद्री आपके अधीन नहीं होंगी, आप इंद्रियों के अधीन हो जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, शिश्न वशीकरण। जो शिश्न है, इंद्री है आपकी, स्वाद इंद्री जिसको बोलते हैं, इसके बारे में क्या बोलते हैं, इंद्री दुष्ट महा अपराधी, कुटिल काम होए बिरले साधी, कामनी रूप काल की खानी, तजहु तासु संग हो गुरु ज्ञानी। कि भाई ये जो इंद्री है ये बहुत अपराधी है। लोग हर प्रकार के विकारों से बच जाते हैं, लेकिन ये काम वासना जो है ये ऐसी अपराधी इंद्री है ये कि इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को गिरा दिया। काम बड़े मुनिवर गिले, काम सबन को खाए। तो कुटिल काम होए बिरले साधी, इस कुटिल काम वासना को किसी बिरले साधु ने ही साधा है। जिसने इस इंद्री को साध लिया वो बहुत कुछ कर सकता है जीवन में। कामनी रूप काल की खानी, जो कामनी है यानी कि जो स्त्री है वो उस काल की मैसेंजर जो बोलते हैं ना, दूत, वो है काल की खानी। तजहु तासु संग हो गुरु ज्ञानी, उसका संग त्याग कर गुरु के ज्ञान में रहो। गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को सुनो जो साहिब यहां बता रहे हैं। अब इस काम का वशीकरण कैसे किया जाए। जब ही काम उमंग तन आवे, जब ही काम उमंग तन आवे, ताही समय जो आप जुगावे, शब्द विदेह सुरत ले राखे, गही मन मौन नाम रस चाखे। जब नहीं तत्व में जाए समाई, तब ही काम रहे मुरझाई। कि जैसे ही मन के अंदर तरंग उठती है काम की, काम का जब वेग उठता है इस तन के अंदर, उसी समय अपने आप को जगाओ और उस विदेह में, उस मालिक में अपनी सूरत को लगाओ, उस शब्द में अपनी सूरत को लगाओ। मौन हो जाओ, कुछ नहीं बोलना और नाम में स्मरण शुरू कर दो। नाम रस चाखे, उस नाम रस को चाखो। और जब उस नितत्व के अंदर आप समाओगे, यानी उस साधना करना शुरू कर दो, जब उस साहिब का जब आप ध्यान करोगे तो यह काम अपने आप मुरझा जाएगा। इसी प्रकार इस इंद्री को वश में किया जा सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। यह कामदेव बहुत बड़ा लुटेरा है, इसको देवता भी बोला है और इसी को वश में भी करना है। देवता क्यों है? क्योंकि इसी से आपको संतान उत्पत्ति मिलती है, संतान इसी से मिलती है, इसी कारण काम को देव भी बोला गया, कामदेव। लेकिन ये लुटेरा है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल हो, सुरदेव मुनिगण यक्ष गंधर्व सब ही कीन विलास हो। सब ही लूटे बिरल छूटे ज्ञान गुण गही दृढ़ गहे, गुरु ज्ञान दीप समीप सतगुरु भेद मार्ग इन लहे। ये काम अप्रबल है, बहुत बलवान है, बहुत भयंकर है, लेकिन ये जो काल है उससे भी ज्यादा दुख देने वाला है। ये बहुत दुखदाई है। लेकिन सुर देव मुनिजन गण गंधर्व यक्ष सभी इसके अंदर विलास कर रहे हैं, सभी इसके अंदर फंसे हुए हैं। इसने सबको लूट लिया, लेकिन ज्ञान से और दृढ़ विश्वास रख के उस परमात्मा के भजन से, नाम जाप से कोई बिरला ही छूटता है। गुरु ज्ञान दीप समीप सतगुरु भेद मार्ग तिन लहे। गुरु ज्ञान से ही उस सतगुरु के समीप पहुंचा जा सकता है और इससे छूटा जा सकता है और उस मार्ग का भेद पाया जा सकता है। किसके मार्ग का? उस साहिब, उस सतपुरुष का। अब काम लुटेरे से बचने का क्या उपाय है? दीपक ज्ञान प्रकाश भवन उजेरा करी रहो, सतगुरु शब्द विलास भाज चोर अंजोर जब। कि भाई उस नाम का स्मरण करो और जब अंदर ज्ञान के दीपक का प्रकाश होगा तो इस भवन में अपने आप उजाला हो जाएगा। और जब उजाला हो जाएगा
तो अपने आप ये जितने चोर हैं, जितने विकार हैं अंधेरे रूपी, ये सारे अंधेरा ये भाग जाएगा जब उस सतगुरु के शब्द का प्रकाश होगा। इसी प्रकार ही बचा जा सकता है इनसे, नहीं तो बचना बहुत ही मुश्किल है। सत साहिब।